आपके भी हथेली में मत्स्य का चिन्ह बना है? शास्त्र कहता है कि मत्स्य का चिन्ह हथेली में बनना अति शुभ माना जाता है, चाहे वो हथेली के किसी भी पर्वत पर बने या किसी रेखा या किसी क्षेत्र पर बने। मीन का चिन्ह या मत्स्य का चिन्ह है तो आपके ऊपर देवत्व की विशेष कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मत्स्य का चिन्ह यदि हथेली पर है, अब है कि मत्स्य का चिन्ह आपकी हथेली पर कहाँ बन रहा है? क्या वो शुक्र पर बन रहा है? क्या वो बुध पर बन रहा है? यदि बुध क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बने, सर्वप्रथम जाने कि मत्स्य का चिन्ह बनता कैसे है। मत्स्य के चिन्ह में एक चीज़ें देख ले कि ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक मुख होता है और उसमें एक पूँछ होती है, एक पूँछ और एक मुख, इसे मत्स्य कहा गया है। कई बार ये चिन्ह आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, अर्थात ये खड़े अवस्था में, ये पड़े अवस्था में, ये दो स्थितियां मिलती है। कभी कभी मत्स्य उल्टा मिलता है, अर्थात पूँछ ऊपर होता है और मुख नीचे की ओर होता है। इन सब के अर्थ बदल जाते हैं। अब देखना है कि इस प्रकार की रेखाएं या चिन्ह क्या आपके हथेली पर बनती है। यदि बनती है तो किस स्थान पर निर्माण हो रहा है। बात करें कि बुद्ध पर्वत पर यदि मत्स्य बनता हो, ये हमारा बुद्ध है। बुद्ध को वाणिज्य से जोड़ते हैं, बुद्ध को वाणी से जोड़ते हैं, बात करने की कला से जोड़ते हैं। बुद्ध वाले व्यक्ति बात करने में काफ़ी माहिर होते हैं। तो आपका मत्स्य यदि बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से बनता है, ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपके हथेली पर बनता है, तो ये मत्स्य का चिन्ह है। ये मत्स्य धन संपत्ति तो देगा, परंतु ये धन कहाँ से आएगा, किस क्षेत्र से आएगा? ये बुद्ध क्या है? व्यापारिक गतिविधि को दिखाता है। बुद्ध मैनेजमेंट को दिखाता है, संचालन, मैनेजमेंट, लोगों के साथ किस प्रकार से आप डील कर सकते हैं वो बुद्ध दिखलाता है। लोगों को अपने बात के प्रभाव में लेकर आप कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं वो बुद्ध तय करता है। तो बुद्ध पर मत्स्य आपके बात करने की कला को काफ़ी आगे बढ़ा देगा, इन्हेंस कर देगा। आपके वाणी में काफ़ी शक्ति और पावर आ जाएगी। आप जिस व्यक्ति से डील करेंगे व्यवसाय का, वो तय हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब बिना पैसों के ऐसे लोग चाहें तो व्यवसाय कर सकते हैं। मौखिक, केवल मुंह से बात करके बिजनेस ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं। धन संपत्ति यदि इनके पास है, होगा तो जरूर, चूंकि मत्स्य है तो ऐसे लोग बहुत तेजी से ग्रो भी करेंगे। नहीं भी हैं फिर भी ग्रो कर जाएंगे। ये चूंकि वाणिज्य में क्या है, व्यवसाय क्या है, आपके विचार, आपके थॉट, आपके मैनेजमेंट कि किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो इसकी कैपेसिटी ये बढ़ा देता है, आपकी मैनेजमेंट और बात करने की कला। साथ में ऐसे लोग हर क्षेत्र में माहिर होते हैं, सबसे बड़ा गुण देता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा जो इनसे अछूता रहेगा। तो बुद्ध पर बना पर मत्स्य आपको एक बड़ा व्यवसायी या बड़ा बिजनेसमैन अवश्य बना देगा। आपके पास धन संपत्ति की परिपूर्णता रहेगी। परंतु किसी कारण से ये मत्स्य यदि उल्टा बन जाए, हो सकता है कि मत्स्य ये ऐसे और ये ऐसे, फिश उल्टा बन जाए। ये स्थिति क्या करेगी? व्यवसाय वाणिज्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, धन संपत्ति आएगा भी खूब और खर्च भी खूब होगा। अर्थात उल्टा मत्स्य है तो आने की संभावना भी बहुत और जाने की संभावना भी बहुत, मतलब आना जाना चलता रहेगा। ये था हमारा बुद्ध पर्वत पर मत्स्य। बुद्ध के बगल में सूर्य पर्वत है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि सूर्य पर्वत पर मत्स्य बन जाए, अक्सर हम देखे हैं
कि सूर्य पर्वत पर मत्स्य काफ़ी लंबा और पतला सा बनता है। ये इस प्रकार से बनता है। ये देख लीजिए, यह चिन्ह भी मत्स्य का है, चाहे लंबा हो पतला हो। इसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि उसमें पूंछ हो, एक बॉडी हो और एक मुख हो, तो ये चिन्ह मत्स्य है। कई बार हमने देखा है कि मत्स्य का चिन्ह सूर्य पर छोटा भी बनता है। ये देखिए, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बन सकता है। बड़ा चिन्ह होगा तो बड़ी और लंबी छलांग लगाएंगे, छोटा चिन्ह होगा तो लाभ तो देगा परंतु थोड़ा कम देगा। अब सूर्य पर मत्स्य बने तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से विशेष लाभ पाएगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें ये संभावना होती है कि ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में चले जाएंगे और काफ़ी धन बनाएंगे। साथ में सरकारी क्षेत्र में बहुत ही अच्छे पद पर पहुँचेंगे, बड़े पद पर जाएंगे। कई बार ये मत्स्य लोगों को सरकार के क्षेत्र में मंत्री पद तक पहुंचाता है। ये निर्भर अन्य चीज़ों पर भी करता है कि अन्य माउंट्स और ग्रह की स्थिति क्या है। हमारा अर्थ है कि मत्स्य है तो ऐसा व्यक्ति राज्य द्वारा लाभ प्राप्त करेगा या स्वयं कोई कार्य करे तो ये व्यक्ति उच्च स्तर, लार्ज स्तर पर करेगा। इस व्यक्ति को अपने कार्य के कारण, अपने कर्म के कारण, अपने कला के कारण इनका नाम दूर दूर तक होगा। लोग इसे इनके वर्क और कर्म और कला के कारण जानेंगे, पहचानेंगे। अर्थात इनका नाम और पहचान ये मत्स्य बना देगा। नाम और पहचान जिस क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे किसी वर्किंग का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, तो ये नाम और पहचान बहुत बढ़ा देगा ये मत्स्य। साथ में अच्छी स्थिति अन्य ग्रहों की है, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोग अरबों के भी मालिक होंगे। मत्स्य है तो धन संपत्ति तो रहेगा ही रहेगा, परंतु सूर्य का मत्स्य सबसे पहले नाम और ब्रांड देता है। अब है कि सूर्य का मत्स्य हो सकता है कि यहाँ पर अस्पष्ट ना बने। कुछ लोग कहते हैं कि मत्स्य तो है परंतु क्लियर ना है, तो इसका अर्थ क्या होगा? मान लिया जाए आधा अधूरा बन रहा है, इस प्रकार से बना है जो मत्स्यनुमा नहीं है, छोटा सा पूंछ बना है। यदि पूंछ का क्रिएशन हो गया तो हम इसे मत्स्य मानेंगे। पूंछ का क्रिएशन यदि नहीं हुआ और केवल ये ऐसा बना हुआ है तो ये मत्स्य नहीं, ये द्वीप का चिन्ह है। द्वीप का चिन्ह सूर्य पर्वत पर अच्छे और शुभ रिजल्ट नहीं देता है। द्वीप का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता, ये ध्यान में रखना चाहिए। कन्फ्यूजन में ना पड़े कि ये मत्स्य का चिन्ह है। तो काफ़ी सोच विचार कर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर आप देखें कि एक्चुअल में ये मत्स्य है या नहीं है। अब आइए, एक चिन्ह होता है जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देख लीजिए, ये ऐसे ये इतना ही बनेगा। तो इस चिन्ह को शास्त्र में काक का चिन्ह कहा गया है। ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है, नीचे खाली रहता है। इसे भी मत्स्य समझने की गलती ना करें। मत्स्य तभी इसे समझेंगे जब ये काट के एक पूंछ बना देगा, तो हम इसे मत्स्य या मीन का चिन्ह मानेंगे। ये चिन्ह मीन का कहलाएगा। तो चिन्ह को देखते हुए हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि वास्तविकता में आपकी हथेली पर ये चिन्ह क्या कह रहे हैं। अब तो हम जाने आज के अंक में बुध पर्वत, सूर्य पर्वत पर मत्स्य के क्या फल होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं एवं चिन्हों की बात करेंगे। धन्यवाद।